सबको गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग। अब शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो चैप्टर नंबर 9, ग्रामर का चैप्टर नंबर 9 जो है काल, इंग्लिश में उसे कहते हैं टेंस। उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो देखो, काल किसे कहते हैं, यहाँ पर उसका डेफिनेशन व्याख्या लिखी हुई है कि क्रिया के घटने या करने के समय को काल कहा जाता है। यानी कि कोई भी क्रिया यानी कि कोई भी काम, क्रिया यानी कि काम। पिछले लेक्चर में हमने क्रिया किसे कहते हैं सीखा है। तो कोई भी काम होता है, खाना पीना, सोना, लिखना, पढ़ना, देखना, चलना, जाना, आना, तो ये सारे काम होते हैं, ये सारी क्रिया होती है। तो ये क्रिया कब हो रही है, उसका जो समय दिखाया जाए उसी को कहते हैं काल। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं अभी पढ़ रहा हूं। मैं पढ़ चुका, तो मैंने पढ़ लिया, यानी कि मेरी पढ़ाई हो चुकी है। मैं पढ़ूंगा, तो मैं अभी थोड़े समय बाद पढ़ूंगा। तो ये जो सेंटेंस होते हैं उसकी जो क्रिया होती है, वो क्रिया का समय दिखाया जाए उसी को कहते हैं काल। काल का मतलब समय, समय यानी कि क्रिया कब हो रही है, तो उसी को कहते हैं काल। अब यहाँ पर देखिए, काल के 3 भेद होते हैं, यानी कि 3 प्रकार के, 3 अलग अलग पार्ट में काल होते हैं। एक होता है भूतकाल, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो पास्ट टेंस। दूसरा होता है वर्तमान काल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट टेंस। और एक होता है भविष्यत काल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्यूचर टेंस। ये तीनों आप इंग्लिश में भी सीखते हो, लेकिन नाम अलग अलग। भूतकाल मतलब पास्ट, जो काम हो चुका है। जैसे हम अभी कहते हैं कि हमारे देश में पहले गांधी जी थे, तो थे, अभी नहीं है, तो ये भूतकाल हो जाएगा। वर्तमान काल तो प्रेजेंट टेंस, हमारे देश के मुख्य प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब है, तो ये अभी वर्तमान हो गया। और भविष्यत काल, हम फ्यूचर में कहे कि मैं फ्यूचर में ये काम करूंगा, तो वो होता है भविष्यत काल। यानी कि कोई काम हो चुका है तो उसे कहते हैं भूतकाल, हो रहा है तो उसे कहते हैं वर्तमान काल, और होने वाला है तो उसे कहते हैं भविष्यत काल। आप लोगों को समझ में आया होगा, ऐसी आशा रखता हूं। फिर से एक बार बता देता हूं, काल मतलब जो क्रिया होती है उसका समय, जो काम हो रहा है उसका समय दिखाया जाए तो उसी को कहते हैं काल। अब मानो कि जो काम हो चुका है, जैसे आप कहें कि मैं पिछले साल 4th स्टैंडर्ड में था, तो वो हो चुका है, अभी नहीं है, तो वो हो गया भूतकाल। अभी मैं 5th में पढ़ाई कर रहा हूं, तो वो हुआ आपका प्रेजेंट, वर्तमान काल। आने वाले साल आप 6 में होगे, तो वो आपका भविष्य है, तो वो हो गया भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। तो जो हो चुका है वो भूतकाल, हो रहा है उसे कहते हैं वर्तमान काल, और जो होगा उसे कहते हैं वर्तमान काल, फ्यूचर टेंस। ओके, अब हम तीनों काल को अलग अलग सीखेंगे। तो पहले सीखेंगे भूतकाल, यानी कि पास्ट टेंस, जो घटना बन चुकी है, अभी हो नहीं रही, ना ही होने वाली है। जो घटना घट चुकी है, जो काम हो चुका है, पूरा हो चुका है, तो उसी को कहते हैं भूतकाल।
तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, भूतकाल यानी जो समय बीत गया है, यानी कि जो समय चला गया उसी को कहते हैं भूतकाल। जब ऐसा बोध हो कि क्रिया घट चुकी है या चल चल रही थी तो उसे भूतकाल कहते हैं। यानी कि जब हमें कोई सेंटेंस, कोई वाक्य पढ़ने पर ऐसा समझ में आए कि ये घटना तो हो चुकी है, इसका समय चला गया है, तो वो भूतकाल है। आप कोई वाक्य पढ़ो, जैसे कि वाक्य पढ़ो कि सालों पहले हमारे देश में चंद्रगुप्त नाम का राजा था, तो वो था, अभी नहीं है, तो वो समझ लो भूतकाल है, पहले था अभी नहीं है। उसके गुरु का नाम चाणक्य था, वो आपको समझ में आ गए, ये थे, अभी नहीं है, तो ये भूतकाल होता है। यानी कि हमें ऐसा समझ में आए कि ये घटना घट चुकी है, इसका समय बीत चुका है, तो उसे कहते हैं भूतकाल। यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, पूजा ने पुस्तक पढ़ी, यानी कि पढ़ ली। जैसे कि आप कहते हैं कि 11:20 को हिरल मैम का लेक्चर अटेंड किया, तो कर चुके आप, अभी नहीं कर रहे, अभी मेरा लेक्चर चल रहा है, तो वो भूतकाल हो चुका है। तो जो घटना चली गई, बीत गई, हो चुकी, उसी को कहते हैं भूतकाल। अमन परीक्षा दे रहा था, तो पहले दे रहा था, दे रहा है ऐसा नहीं लिखा, दे रहा था, यानी कि उसकी परीक्षा खत्म हो गई, अभी दे रहा नहीं। अगर ऐसा लिखा होता कि अमन परीक्षा दे रहा है तो अभी उसकी एग्जाम शुरू है, अभी दे रहा है तो वो वर्तमान है, वो प्रेजेंट है। लेकिन दे रहा था यानी कि एग्जाम दे चुका, वो घटना चली गई, वो समय बीत चुका, तो उसे कहते हैं भूतकाल। जैसे आप कहे कि मैं पहले स्कूल में पढ़ता था या पढ़ती थी, तो वो चला गया कि आपकी पहले कोई अलग स्कूल थी, तो वो भूतकाल है। लॉकडाउन में मैं ये काम करता था, तो ये आप कर चुके, अभी कर रहे नहीं। दिवाली के वैकेशन में मैं यहाँ घूमने गया था, तो ये हो चुका, अभी नहीं है, तो ये भूतकाल। यानी कि याद रखो, जो घटना हो चुकी है, जो घटना बीत गई है, तो उसी को कहते हैं भूतकाल। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, ये याद आप रखना। आगे आगे क्या लिखा है कि जो समय वर्तमान काल, दूसरा, कि जो समय अभी चल रहा है वह वर्तमान काल कहलाता है। ध्रुवेल, आपने एक मैसेज भेजा, मैंने पढ़ लिया, बार बार वही मैसेज भेजने का कोई मतलब नहीं, तो प्लीज एक ही मैसेज बार बार मत भेजो। ओके, आगे कहते हैं वर्तमान काल कि जो समय अभी चल रहा है वह वर्तमान काल कहलाता है। यानी कि जो समय अभी चल रहा है, जो काम अभी चल रहा है, कि अभी हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो वो हो गया वर्तमान। हम साइंस पढ़ चुके, तो वो भूतकाल। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी,
तो वर्तमान काल यानी कि अभी जो काम हो रहा है, जो काम शुरू है, खत्म नहीं हो चुका, जो काम शुरू है, चल रहा है, तो उसी को कहते हैं वर्तमान। जो काम अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। जैसे कि अभी आप 5th में पढ़ रहे हैं, तो वो अभी शुरू है, खत्म नहीं हुआ, तो वो वर्तमान है। वर्तमान यानी कि जो क्रिया, जो काम अभी चल रहा है, तो उसी को कहते हैं वर्तमान काल। इसलिए यहाँ पर लिखा जो समय अभी चल रहा है, यानी कि जो काम अभी हम कर रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुआ, शुरू ही है, तो वो होता है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। यहाँ पर क्या लिखा आगे, यहाँ क्रिया के बार बार होने का आभास मिलता है, यानी कि क्रिया अभी शुरू ही है, बार बार हो रही है, ऐसा हमें समझ में आता है। जैसे कि सुनीता नाचती है, तो अभी वो नाच ही रही है, बार बार होता है, तो वो होता है वर्तमान। ये वाक्य अगर ऐसा होता कि सुनीता ने नाच लिया, या नाच चुकी, या फिर नाचती थी, तो वो भूतकाल हो गया सारे। लेकिन अभी नाच रही है, नाचती है, तो वो सारा वर्तमान काल होता है, क्योंकि अभी क्रिया शुरू है। मैं हिंदी पढ़ रहा हूं, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो वो हो गया वर्तमान। चाय बन रही है, तो अभी चाय का काम शुरू ही है, वो बन ही रही है। चाय बन चुकी तो भूतकाल, लेकिन बन रही है तो उसका काम शुरू है, वो समय अभी चल रहा है, तो उसे कहते हैं वर्तमान काल। मैं लिख रहा हूं, मैं खा रहा हूं, हम खा रहे हैं, अनिल जा रहा है, विजय आ रहा है, बंदर देख रहा है। तो ये सारे वाक्य क्या हो गए, वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी कि जो समय अभी चल रहा है, अभी जो काम हो रहा है, जो काम चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, ना ही होने वाला है, अभी जो शुरू हो रहा है, हुआ है और अभी चल ही रहा है, तो उसी को कहते हैं वर्तमान काल। तो ये याद रखो, वर्तमान काल यानी कि जो काम अभी चल रहा है। जब आगे आप हिंदी और पढ़ोगे 6, 7, 8, तब आप इन्हीं कालों के और पाठ, भूतकाल के भी और अलग अलग प्रकार होते हैं, वर्तमान के भी और अलग पाठ होते हैं, भविष्य काल के भी और अलग पाठ होते हैं, वो भी आप सीखोगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ ये 3 जो मुख्य है, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल, यही आप सीखोगे। तो यहाँ पर यह बताया गया कि जो काम अभी चल रहा है, तो उसी को कहते हैं वर्तमान काल। काम अभी शुरू है, खत्म नहीं हुआ, तो उसी को कहा जाता है वर्तमान काल। हम सब खेल रहे हैं, तो अभी खेल ही रहे, अभी हमने खत्म किया नहीं। हम सब मूवी देख रहे हैं, तो अभी देख ही रहे। विनय चित्र बना रहा है, तो वो अभी बना रहा है। विनय ने चित्र बनाया, तो वो बीत चुका, लेकिन बना रहा है मतलब अभी काम वो कर रहा है, बन चुका नहीं, तो वो वर्तमान काल होता है। वर्तमान काल मतलब ये याद रखो, जो काम अभी चल रहा है, पूरा हुआ नहीं, तो उसी को कहते हैं वर्तमान।
उसी को कहते हैं प्रेजेंट टेंस। तो यही यहाँ पर लिखा है कि जो समय अभी चल रहा है उसी को वर्तमान काल कहते हैं। यहाँ क्रिया के बार बार होने का बोध होता है, यानी कि क्रिया बार बार शुरू है, खत्म नहीं हुई, यानी कि क्रिया अभी जो शुरू है स्टॉप नहीं हुई, फुल स्टॉप लगा नहीं, तो उसी को वर्तमान काल कहा जाता है। आगे आगे कहते हैं भविष्यत काल। भविष्यत काल मतलब फ्यूचर टेंस, जो फ्यूचर में होने वाला है उसी को कहते हैं भविष्यत काल। बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत सिंपल भी है, तो ठीक से ध्यान देना, एक लेक्चर में आप ये सीख ही जाओगे, इसमें कुछ कठिन नहीं है, तो आपको ठीक से इसमें ध्यान देना है। क्या कहा? भविष्यत काल। भविष्यत काल मतलब फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन क्या कहते हैं कि जो क्रिया भविष्य में होगी, यानी कि फ्यूचर में होने वाली है, वह भविष्य काल होगा। अभी हो नहीं रहा, अभी होने वाला है, तो उसी को कहते हैं भविष्यत काल। जैसे आप कहेंगे कि मैं वैकेशन में यहाँ घूमने जाऊंगा, तो अब अभी गए नहीं, जाने वाले हैं। मैं आगे इसकी पढ़ाई करूंगा, इस लेक्चर के बाद मैं होमवर्क करूंगा, बाद में मैं खेलूंगा, पढ़ाई के बाद अनिल टीवी देखेगा। तो ये सारे वाक्य होने वाले हैं, हुए नहीं, ना ही हो चुके हैं। तो भविष्यत काल मतलब जो क्रिया होने वाली है। सिंपल तरीके से समझो तो कल बुधवार था, तो वो चला गया, तो वो भूतकाल। आज गुरुवार है, तो वो वर्तमान। और कल शुक्रवार होगा, तो वो भविष्यत। तो वो याद रखना है कि जो बीत चुका उसे कहते हैं भूतकाल, जो हो रहा है वो वर्तमान, और जो होने वाला है उसी को कहते हैं भविष्यत काल। तो यहाँ पर भविष्यत काल मतलब यही कहा गया कि जो क्रिया भविष्य में होगी, भविष्य यानी कि फ्यूचर, फ्यूचर में होने वाली है, हो नहीं रही, नहीं हो चुकी है, होने वाली है, तो वो भविष्यत। क्या है यहाँ पर वाक्य लिखा? भारतीय क्रिकेट टीम कल श्रीलंका के साथ खेलेगी। तो कल खेलेगी, आज खेल नहीं रही, तो वो हुआ भविष्यत काल। खेलेगी, खेल चुकी तो भूतकाल, खेल रही है तो भविष्यत का वर्तमान काल। लेकिन यहाँ पर है खेलेगी, तो वो होने वाला है, हुआ नहीं, तो उसी को कहते हैं भविष्यत काल। इसी वाक्य को हम अलग तरह से देखें, तीनों काल में हो जाएगा। ये भारतीय क्रिकेट टीम का कल श्रीलंका के साथ मैच था, या फिर ऐसा कह के कल श्रीलंका के साथ खेली थी। भारतीय क्रिकेट टीम कल श्रीलंका के साथ खेली थी, तो वो भूतकाल हो गया, क्योंकि वो समय बीत चुका, कल खेल लिया। लेकिन आगे हम कहे कि भारतीय क्रिकेट टीम आज आज श्रीलंका के साथ खेल रही है, तो वो वर्तमान हो गए, क्योंकि अभी खेल रही है। और यहाँ पर जो लिखा है कि भारतीय क्रिकेट टीम कल श्रीलंका के साथ खेलेगी,
ये कल आने वाला कल है, बीता हुआ कल नहीं बता रहे, तो उसी को कहते हैं भविष्यत काल। दूसरा वाक्य, शायद आज रात भी वर्षा हो, तो हो नहीं रही, नहीं हो चुके, कल बारिश थी, वो भूतकाल, अभी बारिश चल रही है तो वर्तमान है। लेकिन यहाँ पर लिखा कि शायद आज रात भी वर्षा हो, तो वो हो गया भविष्यत काल। ध्रुविल, थोड़ी देर रुको, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। ओके, आपको जो क्वेश्चन है मैं देख लेता हूँ। चलिए पहले आपका प्रश्न ही कर लेते हैं। चलो ध्रुविल बताओ क्या क्वेश्चन है। ध्रुविल कडवाणी, क्या क्वेश्चन है? क्या? ठीक से बोलो, ठीक से बताओ। ध्रुविल सुन पा रहे हो मुझे? यस, बोलो बेटा, तुम ठीक से बोलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भूतकाल मीन्स पास्ट में जो बन चुका है ना, जो समय बीत गया, उसको भूतकाल कहते हैं। यानी कि आप ऐसा समझो कि कल बुधवार था तो वो चला गया, तो उसी को कहते हैं भूतकाल। जो घटना घट चुकी है, जो समय बीत चुका है, तो उसी को कहते हैं भूतकाल। ओके ओके, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। तो यही यहाँ पर लिखा है कि शायद आज रात भी वर्षा हो, तो ये हो नहीं रही। ये एक आधार लगा रहे कि शायद ऐसा हो, तो उसी को कहते हैं भविष्यत काल। अब देखो यहाँ पर चैप्टर हमारा खत्म हुआ, फिर भी हम एक बार पूरा रिपीट कर लेते हैं क्या कहा गया है इसमें।